Everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss, this is work 88, subject science, class 9. So in the structure of atom chapter, we will discuss the topic valency. What is this valency and how do we find it? We know that according to the Bohr's model, द एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. अभी हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था बोहर्स मॉडल के हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट, न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में जिसका नाम KLMN था, उसमें जो है रिवॉल्व करता है. ठीक है, इनको शेल दिया, उनको नाम सेल या वैलेंस ऑर्बिट कहा गया. और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इट इज़ नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी जो आपका शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज अ बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन. तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज डिफरेंट शेल एंड ऑफ पर देयर कैपेसिटी. उनकी कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इस कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको हम शॉर्टकट में ECV लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. एंड व्हेन द एटम गेन्स और लूज, जब भी कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन या लूज करता है, इन दोनों कंडीशन में इस फॉर्म आयंस फॉर्म होते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स गेट चेंज. ऐसे करने में सिर्फ नंबर ऑफ जब आयंस लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ आयंस में जो है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं. बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 281 है, बट व्हेन वी लूज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम Na+ whose electron configuration becomes 2,8. Atom react with the atoms with other electron by sharing or gaining losing electron by so that achieve a octet in the outermost of the shell. आपको पता है हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल हो जाता है. तो उसको लेने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या तो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके सेटिस्फाई हो जाता है, ऑक्टेट सेल कंप्लीट करता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर और गेट और ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर हैव 2 ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज नोन एज अ वैलेंसी. इसी को हम वैलेंसी कहते हैं. एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ये सोडियम है और ये Na+ सोडियम आयन है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन के नंबर का होता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इसका करोगे तो पहले ऑर्बिट में के ऑर्बिट में 2 आएगा, KLM, फिर 8 2 8 1, 2 8 1 11 हो गया. और Na+ में प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया तो ये हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया. तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देख रहे हो अलग हो जाएगा. ठीक है, तो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है ऑक्टेट्यूड के हिसाब से लूजिंग और गेनिंग में, सो दैट वाज नोन एज अ वैलेंसी. सो वैलेंसी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the outermost shell is 8. The valence shell is that 8 electron is said to be possess the octet. ठीक है, 8 करने के लिए वो क्या क्राइटेरिया अपनाता है, या तो वो गेन करेगा या तो वो लूज करेगा या तो वो शेयर करेगा. तो वो प्रोसेस आपका वैलेंसी कहलाता है. इन एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में है देन देयर कॉम्बिनेशन कैपेसिटी और वैलेंसी, तब इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा. मतलब आउटर पोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कॉम्बिनेशन करते हैं 2 और 8, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है. फॉर एग्जांपल आपका हीलियम हो गया, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 या 8 होना चाहिए, तो वो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. फाइन. इसी तरह नियॉन और आर्गन, दीज आर ऑल्सो नोन एज अ नोबल गैस, इनकी वैलेंसी 0 होती है. फाइन. एटम्स रिएक्ट और अचीव टू ऑक्टेट इज देयर वैलेंस ऑर्बिट and also called achieved by sharing or losing a gain electron with their atoms. ठीक है, the combining capacity of atom to the relative electron, that is the tendency to react and form a molecule with the atom for the same or different elements in the attempt to fill fully octant outermost. मतलब 2 किसी तरह, जैसे कि आपका आप यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 को 282 आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 282 आएगा. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता चलेगा? वैलेंस टर्म को निकालना है. अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके 5 से ज़्यादा है, आउटर मोस्ट में आपके इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा है, तो आप 8 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. अगर आउटर मोस्ट में 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ,
तो वो सब 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 8 से सब्ट्रैक्ट होके इसका कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। गॉट इट। लेकिन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 से कम हुआ तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी होती है। फाइन, आपको क्लियर हो गया है। स्टेप ऑफ वैलेंसी जो मैंने बताया वो यही आपको स्टेप बताया। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे कि आपको सोडियम दे दिया, सोडियम का 11 होता है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1, 2, 8, 1। अब जब चेक करेंगे आउटर मोस्ट में सबसे लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू लूज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग 4 मोर इलेक्ट्रॉन। इन आउटर मोस्ट शेल हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन। द वैलेंसी अगर इसमें 4 से ज़्यादा होगी तो 8 से माइनस हो जाएगी, और अगर 4 से ज़्यादा नहीं हुई तो वही सेम उसकी वैलेंसी हो गई। तो ये 4 से कम है इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। किसकी, सोडियम की वैलेंसी 1। गॉट इट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिए हुए हैं। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7, आउटर मोस्ट में 7 है तो ये 5 से बड़ा है तो 8 माइनस 7 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। नियॉन का 10 होता है, उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें सीधे इसकी वैलेंसी 0 लिख देंगे। कार्बन का 6 होता है, 2, 4 जो है 5 से, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 5 से कम है तो इसकी वैलेंसी सेम की सेम हो जाएगी जो आउटर मोस्ट में। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा वैलेंसी कैसे निकालते हैं। व्हाट इज़ वैलेंसी, अभी हमने ऊपर यहाँ पर वैलेंसी का डेफिनेशन देखा है। मैक्सिमम नंबर एक्कोमेंडेड यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज नोन एज योर वैलेंसी। फाइन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट के लिए व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन KLMN ऑर्बिट। ये सेम क्वेश्चन, इसी तरह की चीज़ हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 2n² यूज़ करते हैं। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में या n की जगह 2 रख देंगे तो आपका 8 हो गया, M में आपका 18 होता है और N में आपका 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन, ओके। नाउ थर्ड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का आपका 12 होता है, कार्बन आपका 12 एटॉमिक मास होता है, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर लेकर चलना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर का होता है। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4। फिर लिखा है एंड सोडियम Na होता है, सोडियम का भी मैंने कई बार किया भी है। सोडियम का 11 होता है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 2, 8, 10 हो गया और 1, 11। फाइन, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बोरॉन एंड सल्फर इज 3, 5 एंड एटॉमिक नंबर दिया है, बोरॉन का दिया है 3, सल्फर का दिया है 5 और सॉरी लिथियम का दिया है आपका 3, बोरान इज योर 5 एंड लास्ट वन सल्फर इज योर 16। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको वैलेंसी निकालनी है। हाउ टू फाइंड द वैलेंसी, व्हाट इट। सो लेट अस डू, फर्स्ट हम करते हैं किसका, बोरान का आपका लेट अस डू द लिथियम फर्स्ट। लिथियम का आपका है 3 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि 5 से कम है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। फाइन, सेकेंड इज योर बोरान का आपका 5 है और 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 3 अगेन 4 से कम है इसलिए इसकी वैलेंसी वही की वही 3 रहेगी। अब आ गया सल्फर का आपका 16 आता है, 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 10 हो गया और 6 जो है वो 5 से बड़ा होता है तो इसकी जब वैलेंसी निकालेंगे तो हम 8 माइनस 6 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2। तो सल्फर का वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड very nicely that how to find the valency. This is going to help you. Kindly keep sharing and keep watching. Thank you.